एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। आप लोग जानते हैं हम आपके साथ सीरीज़ एक चला रहे हैं। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम नाउ, महीने से चल रही है हमारी सीरीज़। आप हमारे चैनल पे जाके, आप यहाँ पे यूट्यूब पे जाके हमारे चैनल पे सर्च करिए, टाइप विंग्स ए कुरान, यहाँ पे सब्सक्राइब टू इट। यहाँ पे जाके यू विल सी हमारी प्लेलिस्ट पे वी आर डीलिंग विद जितने भी हमने यहाँ पे सीरीज़ की हुई है JKSSB के रिलेटेड। यू विल फाइंड ऑल द वीडियोज़। ये देखिए, ये पहली वाली जो है, यू विल फाइंड ऑल द वीडियोज़ हेयर। 35 है, 36 अपडेट हो जाएगी, 37, 38 ऐसे ही नंबर चलता रहेगा। यू विल बी अपडेटेड। सब PYQs जितने भी हमारे हैं आपको यहाँ पे सारे मिलेंगे। PYQs एज आई कीप ऑन रिपीटिंग, दीज हैव कम इन एग्ज़ाम। ये सब एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। बस हम ये कर रहे हैं कि 12 से 15 मिनट तक हम ये वीडियो बना रहे हैं और सिर्फ इसमें 10 क्वेश्चंस आपके साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन से डिस्कस कर रहे हैं, सो दैट एक अच्छा रिविजन प्रोसेस रहे। आप अपने फ्री टाइम पे, जो आपका लेजर टाइम है, जब भी आप स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं इंटरनेट को, सोशल मीडिया को, तब आप ये यूज़ करिए और एकदम अच्छे से रिविजन हो जाएगा विद द पावर ऑफ ऑडियो विजुअल मीडियम। मैंने इसको डिवाइड करके हमने रखा हुआ है यहाँ पे। कंप्यूटर के आपको अलग मिलेंगे, इंग्लिश के आपको अलग मिलेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, फॉर्मेट क्या है, कैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो आपको पता चलेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऑफ कोर्स रेपिटेटिव भी हो जाते हैं। सो इफ़ यू वॉच इट साइड बाय साइड, आप रोज़ जब देखेंगे इनको, आपको भी आइडिया आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, साइमल्टेनियसली हमारा एक ऐप भी है विंग्स ए कुरान। ये आप ऐप स्टोर पे जाके इसको डाउनलोड कर लिए। दिस इज़ आवर लोगो। यहाँ पे जब आप डाउनलोड करेंगे, गो टू दिस पार्ट जहाँ पे ये JKSSB प्रीवियस क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे कंटेंट सेक्शन पे जाके देखिए, कंटेंट सेक्शन पे मैं गई अभी। कंटेंट सेक्शन पे जाके आपको प्रीवियस ईयर के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन। नीचे तक देखिए, इसको स्क्रॉल डाउन करके पूरा आपको मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप है सारे, एंड एवरीथिंग कम्स एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। सो प्लीज़ इसको ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, एज आई से ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, यूटिलाइज करिए इस मौके को। हमारे चैनल पे आपने देखा हुआ है वीडियोस अपलोड हो रही हैं। वी आर मेकिंग श्योर कि वीडियोस अपलोड हों। यहाँ पे वी आर अपडेटिंग यू, जो कोर्ट की जजमेंट्स हमारी हुई हैं उसके रिलेटेड भी, ठीक है। सो ये देखिए, कल भी एक वीडियो अपलोड हुई है। जो भी आपके डाउट्स है आप क्लियर करते रहिए। नाउ कमिंग बैक टू आवर सीरीज, आज स्टार्ट करते हैं। In which of the following states of India golden langurs can be seen? ओके, उनका आप अगर देखेंगे, इमेज देखेंगे, वो जो उनका फ्रंट साइड रहता है काफ़ी, वो कुछ गोल्डन या येलोइश कलर सा दिखता है। ओके, अब ये पूछ रहा है कि कहाँ पे देखा जाता है। केरला, असम, सिक्किम, तमिलनाडु। हमारे लाइव कमेंट्स भी खुले हैं, साथ साथ आंसर लिखते रहिए। लेट्स सी कौन कितने इसमें करेक्ट ला रहा है। द करेक्ट आंसर इज असम। ओके, ये एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ प्राइमेट्स जिसको कहते रह गए हैं। ऑलमोस्ट सिर्फ कहते हैं कि 7,000 ही रह गए हैं, इसलिए इनकी लिमिटेशन वेस्टर्न असम में है और सदर्न भूटान में आपको मिलेगी। ओके, सो इसका आंसर क्या है, असम। इजिप्ट इज फेमस फॉर ग्रोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग? बार्ली, कॉटन, मेज, वीट। बताइए इसका आंसर क्या है। इमेज याद करिए, ये आपका अफ्रीका कुछ ऐसा, सॉरी माय ड्राइंग इज, यू कैन सी वेरी ब्यूटीफुल। सो ये आपका अगर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट कुछ ऐसा है, यहाँ पे ब्रॉड हो जाता है, तो इजिप्ट आपका नॉर्थ में आता है, ठीक है। तो आप बताइए वहाँ पे इसका क्या है, किस चीज़ के लिए फेमस है, बार्ली, कॉटन, मेज या वीट? द करेक्ट आंसर इज कॉटन। ओके, क्लाइमेट उसका ड्राई है, हॉट एंड डोमिनेटेड बाय ऑफ कोर्स डेजर्ट है। कहाँ पे? तो क्लाइमेट क्या अलाउ करता है? एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रोथ ऑफ द कॉटन फाइबर्स। एंड जो इनका कॉटन माना जाता है, इजिप्शियन कॉटन, आप देखेंगे कभी इसकी इमेज भी देखेंगे, इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। सो क्लाइमेटिक कंडीशंस को याद करके यू विल अंडरस्टैंड व्हाई कॉटन इज एक्चुअली द फेमस ग्रोइंग क्रॉप देयर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पे फोकस करिए, अ कोरल रीफ साइट्स इन इंडिया। अब कोरल रीफ के लिए हमें क्या चाहिए होता है? इट रिक्वायर्स सैलाइन वाटर, ठीक है।
सैलाइन वाटर चाहिए मेरे को, और विद अ वार्म टेम्परेचर जो ऑलमोस्ट 25 डिग्री तक जाए। अब ये बोल रहे हैं कहाँ नहीं है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, गल्फ ऑफ मन्नार, लक्षद्वीप आइलैंड्स, गल्फ ऑफ खंबर। द करेक्ट वुड बी गल्फ ऑफ खंबर। देखिए सॉरी, ये मैप मैं बनाने की कोशिश कर रही थी, ये आपका आ जाता है इंडिया का मैप, बड़ा ही पतला बन चुका है। यहाँ पे आपका जैसे मुंबई और दीव, जो दमन एंड दीव का एरिया है, उसके बीच में गल्फ ऑफ कंबत बोलते हैं। प्रीवियस टाइम पे इसको गल्फ ऑफ कैम्बे भी बोला जाता था ना। अगर आपको कैम्बे याद है तो कैम्बे से बॉम्बे याद रखिए, तो यू विल अंडरस्टैंड ये कहाँ पे आता है। जो गल्फ ऑफ मन्नार है ये इधर आ जाता है आपका, जो श्रीलंका और इंडिया के बीच में है। एनीवे, तो यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं, बट बाकी 3 एरियाज में फेमस है और पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड। अब पहले देखते हैं इनका मीनिंग, अगर करेक्ट है देन फिर हम ऑप्शंस पे जाके देखेंगे कि कौन कौन करेक्ट है। एपिरोजेनी, कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग प्रोसेस। ओरोजेनी, माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो मेरे 1 और 2 तो आगे। अब आई हैव टू सी, तो मेरा ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। अब आई हैव टू सी इन दो में से क्या है। डाइस्ट्रोफिज्म, ओरोजेनिक एंड एपिरोजेनिक प्रोसेस, दैट मीन्स इनका मिक्स बता रहा है। नो, दिस इज नॉट करेक्ट। डाइस्ट्रोफिज्म क्या रहता है, ये एक प्रोसेस है दैट मूव या एलिवेट्स, और डिफॉर्म क्या रहता है, कोई फॉर्म में ना हो, फॉर्मेशन में ना हो, अर्थ क्रस्ट ड्यू टू डिफॉर्मिंग मूवमेंट्स, वो क्या रहती है, फोल्डिंग, फॉल्टिंग वगैरह। सो दिस इज नॉट करेक्ट, तो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर क्रॉसेज द इक्वेटर ट्वाइस। यंगते, जायर, अमेजोन, नाइल। बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। ट्वाइस की बात कर रहा है। द करेक्ट इज जायर। इसको कॉन्गो रिवर भी कहा जाता है। ऑफ कोर्स ये अफ्रीका में, एज यू कैन सी, कॉन्गो रिवर में कहा जाता है। सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है ये अफ्रीका की। मुझे बताइए फर्स्ट कौन सी है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुझे बताइए फर्स्ट कौन सी है। सो इसका ऑलमोस्ट मोर देन 4000 किलोमीटर की रेंज है। इंडिया में भी मैं आपको बता दूं, इंडिया में भी एक रिवर है इट विच क्रॉसेस इक्वेटर ट्वाइस, दैट इज, क्या बता सकते हैं, माही। कहाँ पे आती है माही, बताइए। सो मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी, यहाँ पे जायर है और इंडिया के अगर वहाँ पे देखा जाए तो माही। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी दैट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स एंड देयर रिसोर्सेज। देखिए दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेटलैंड्स के रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आता है। अभी जस्ट जो हमारी सीरीज चल रही है, 2 दिन पहले के क्वेश्चन में भी ये इसके रिलेटेड सवाल आया था, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा जाता है। ओके, सो वेटलैंड्स रिलेटेड जितना भी है इसको पढ़ के रखिए। ये भी देखिए कि इंडिया में कौन कौन सी साइट्स हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रामसर कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, नन ऑफ दीज। ऑफ कोर्स वी नो द आंसर इज रामसर कन्वेंशन। रामसर इज इन ईरान, ठीक है। ये वहाँ पे कन्वेंशन शुरू हुआ था 1975 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में आप बताइए मेरे को कितनी साइट्स हैं रामसर कन्वेंशन की, ऑलमोस्ट 75 है। जो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इट डील्स विद प्रोटेक्शन रिलेटेड टू स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर। जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है, इट डील्स विद प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। ह्यूमन प्लस एनवायरनमेंट की स्टॉकहोम बात करता है, जो इफेक्ट करता है हमें पल्यूटेंट से। बैड जोन और ग्राउंड लेवल ओजोन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है कौन सी लेयर में है, स्ट्रेटोस्फेरिक, ट्रोपोस्फेरिक, नेचुरली फॉर्म्ड, या नन ऑफ दीज। किसी एक में है, सो डी ऑप्शन भूल जाइए। द करेक्ट इज ट्रोपोस्फेरिक में आता है ये, और ठीक है। अब देखिए वी नो डिफरेंट काइंड्स। ट्रोपोस्फेयर पहले आता है, उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद आता है मीजोस, उसके बाद थर्मो, एंड उसके बाद एक्सॉस, ठीक है। ये मैं भी सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिख रही हूँ। तो दैट इज वेयर आपका ये बैड ओजोन लेवल की बात करता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं गुड ओजोन आप कहाँ की बात कर रहे हो, वो कौन सी लेयर में आएगा, बताइए। नेक्स्ट, वाटर अवेलेबल इन द सॉइल फॉर द रूट ऑफ प्लांट इज, क्या बोलते हैं उसको, कैपिलरी वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर, hygroscopic water, none of these.
द करेक्ट इज, बताइए क्या हो सकता है? कैपिलरी। ओके, क्या रहता है? ये वाटर है जो होल्ड करता है सॉइल के माइक्रोपोर्स में या सॉइल के पोर स्पेसेस में। ओके, अब वाटर दैट मेक्स अप सॉइल सोल्यूशन है वो रिटेन करता है इसको लूजली अराउंड द सॉइल पार्टिकल्स के पास, सॉइल पार्टिकल पर लूजली इसको होल्ड करता है। एंड यही जिसको हम कहते हैं रेडिली अवेलेबल, दिस इज अ रेडिली अवेलेबल वाटर और काइंड ऑफ वाटर फॉर प्लांट्स टू यूज, उस टाइम के लिए रेडिली अवेलेबल है। डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग? चलिए मैंने पहले बता दिया इंसानों की तरफ से है, बट लेट्स सी द ऑप्शन। ए डिफॉरेस्टेशन, बी पोल्यूशन, सी रिड्यूसिंग नेचुरल हैबिटेट, डी ऑल ऑफ दीज। सारे कॉजेज हैं, उन सब का रीजन हम लोग हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट, हम लोग हैं, बट ह्यूमंस ऑप्शन नहीं लिखा क्योंकि ह्यूमन एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। द करेक्ट इज ऑल ऑफ दीज। डिफॉरेस्टेशन कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं। पोल्यूशन कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं। रिड्यूसिंग नेचुरल हैबिटेट किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो एनिमल्स हो वो कोई भी हो, उनको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी से क्या मतलब है हमारा? इट इज़ अ लॉस विच रेफर्स टू डिक्लाइन, डिक्लाइन की बात कर रहे हैं, या डिसअपेरेंस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज नॉट इको फ्रेंडली? नॉट नीम, बुलबुल, यूकेलिप्टस, ऑल ऑफ दीज। इट इज ईजी, बताइए क्या है? इट्स सी, यूकेलिप्टस। एक्चुअली ये जब ट्री जो रहता है ये बहुत नीचे नीचे से फैल जाता है। ओके, सो इसको बोलते हैं कि जब फैला हुआ तो दैट मीन्स इट कंज्यूम्स मोर वाटर देन एनी अदर ट्रीज प्लांट, प्लस लैंड स्कैर्सिटी की वजह से इट मे बी कंज्यूम्ड ड्यू टू वाइड स्केल ट्री प्लांटिंग एंड डिप्लीशन ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स। सॉइल न्यूट्रिएंट से भी हो जाता है, इसलिए इसको यूजुअली नहीं माना जाता है इको फ्रेंडली। ओके, दीज वर द क्वेश्चंस फॉर टुडे। कल हम और आएंगे वीडियोस के साथ, आप ये देखते रहिए वीडियो। एनी अदर तरीका यू वांट कि हम इसको डील करें, बट आवर फोकस इज कि हम 10 to 12 क्वेश्चंस रोज डील करें। थैंक यू।